हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का दीपक आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के न्यू टॉपिक को। आज का टॉपिक है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक को हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि मांग के लोच की कितनी श्रेणियां होती हैं, मांग के लोच को कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से मेथड से मांग के लोच को निकाला जाता है। हम लोगों ने पहले 2 मेथड को पढ़ लिया था। आज हम लोग तीसरे मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं मांग के लोच की श्रेणियां। मांग के लोच की 5 श्रेणियां होती है। पहली श्रेणी का अगर हम लोग बात करें तो ये पूर्णतया लोचदार होता है। यहाँ पर ईडी बराबर अनंत होता है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर अनंत होता है। दूसरा में हम लोग देखते हैं कि लोचदार मांग होता है। लोचदार मांग में ईडी बराबर जो होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। हमेशा यहाँ पे ईडी जो निकालेंगे हम लोग वो 1 से ज़्यादा निकलेगा। तीसरा टॉपिक अगर हम लोग देखें इकाई के बराबर मांग में अगर हम लोग ईडी निकाले, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाले, तो वो हमेशा बराबर निकलेगा, 1 निकलेगा। यानी इकाई के बराबर 1 निकलेगा। जितना मात्रा में परिवर्तन होगा उतना ही मांग में परिवर्तन होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या निकलेगा, हमेशा ईडी 1 निकलेगा। इसके बाद चौथा होता है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग में अगर हम लोग ईडी निकाले तो वो हमेशा 1 से कम निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। अगर हम लोग बात करें 0.80, 0.50, 0.30 etc। पांचवा अगर हम लोग बात करें पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग में ईडी हम लोग जो निकालते हैं वो हमेशा शून्य निकलता है। हमेशा हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा कि हमेशा ईडी शून्य होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे के टॉपिक में, मापने की रीतियाँ। मांग के लोच की मापने की रीतियाँ, कि किसी भी मांग के लोच को या मांग के लोच को हम लोग मापते कैसे हैं। तो इसका 3 मेथड है, जिसके विषय में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला मेथड को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज मेथड, या हम लोग बोल सकते हैं इसको प्रतिशत विधि। दूसरे को हम लोग बोलते हैं कुल व्यय विधि, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं बिंदु रेखा विधि। तीसरा टॉपिक के विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रतिशत विधि हम लोग को पता है और कुल व्यय विधि हम लोगों ने क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु रेखा विधि। तो बिंदु रेखा विधि बराबर क्या होता है, या हम लोग बोल सकते हैं इस विधि में कैसे हम लोग मांग की लोच को निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बिंदु रेखा का निचला भाग बटे ऊपरी भाग बिंदु रेखा का निचला भाग बटे ऊपरी भाग। यहाँ पर ईडी बराबर होता है बिंदु रेखा का निचला भाग बटे ऊपरी भाग। अब हम लोग इसको कैसे समझेंगे, तो इसको समझने का सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ तैयार करेंगे और यहाँ पर हम लोग बिंदु बनाएंगे। अब यहाँ पर ये पहला बिंदु को हम लोग ए मान सकते हैं, दूसरे बिंदु को हम लोग बी मान सकते हैं, तीसरे बिंदु को हम लोग यहाँ पर सी मान सकते हैं, चौथे बिंदु को यहाँ पे हम लोग डी मान सकते हैं, और 5वें बिंदु को हम लोग यहाँ पर ई मान सकते हैं। ये 5 बिंदु हो गया। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये हम लोग मान सकते हैं मूल्य, इसको मूल्य मान सकते हैं और इसको मात्रा मान सकते हैं। ये मूल्य हो गया और ये हो गया हमारा मात्रा। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ए बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि ए बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। देखिए, ए बिंदु पर हमसे पूछा गया कि ए बिंदु पर ईडी कितना है। तो ए बिंदु पर ईडी, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिंदु रेखा का निचला भाग। तो ए का निचला भाग ए और ई, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए ई बटे ऊपर का भाग कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो है ईडी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, अनंत निकलेगा। तो यहाँ पर ए बिंदु पर ईडी बराबर ए ई बटे 0 शून्य। तो यहाँ पर जो हम लोग अगर देखें निकाल करके, तो यहाँ पर जो ईडी निकलेगा वो अनंत निकलेगा। इसके बाद अगर हम लोग से पूछा जाए दूसरा, यानी ये तो हो गया ए बिंदु पर हम लोगों ने देख लिया ये वाला भाग और ये वाला भाग। यहाँ ऊपर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे शून्य। अब अगर हमसे पूछा जाए बी बिंदु पर बताइए ईडी बराबर वाट। बी बिंदु पर ईडी बराबर वाट। तो बी बिंदु पर अगर हम लोग देखें तो बी बिंदु पर हम लोग फिर इसी फार्मूला को लेते हैं, बिंदु रेखा का निचला भाग। तो बिंदु रेखा का निचला भाग, यानी कि निचला भाग ये हो गया बी ई, तो ये हो गया बी ई बटे क्या, ऊपर का भाग ऊपरी भाग। तो क्या हो सकता है, ए और बी। क्या हो सकता है, ए और बी। तो यहाँ पर जो हम लोग निकालेंगे तो ईडी जो निकलेगा हमेशा क्या निकलेगा, वो 1 से अधिक निकलेगा। हमेशा 1 से क्या निकलेगा, अधिक निकलेगा।
ये हमेशा 1 से अधिक निकलेगा, यानी ऊपर वाला भाग जो है ये ऊपर वाला भाग ज़्यादा है और नीचे वाला भाग जो है कम है। तो जब भी ईडी यहाँ निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 से अधिक निकलेगा। तीसरा, अगर सी बिंदु का बात करें, सी बिंदु पर बताइए कि ईडी बराबर वाट। तो सी बिंदु पर जब हम लोग ईडी निकालते हैं, सी बिंदु पर जब हम लोग ईडी निकालने के लिए जाते हैं तो सी बिंदु पर ईडी निकालते हैं तो वही फॉर्मूला फिर से अपनाएंगे, बिंदु रेखा का निचला भाग। तो बिंदु रेखा का निचला भाग तो सी और ई, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी और ई। अब बिंदु रेखा का ऊपर का भाग तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए और सी, तो ए और सी। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों बराबर इक्वल, जितना मूल्य में परिवर्तन उतना मात्रा में परिवर्तन। तो जब दोनों बराबर होगा तो हमेशा जो ईडी निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो यहाँ पर हो गया 1। और चौथा टॉपिक पर अगर हम लोग बात करें, चौथा टॉपिक यानी डी पर अगर हमसे पूछा था ईडी बराबर वाट, यानी डी बिंदु पर ईडी बराबर वाट, तो हम लोग डी बिंदु पर जब ईडी निकालेंगे तो फिर से उसी मेथड पे हम लोग आएंगे। बिंदु रेखा का निचला भाग, तो बिंदु रेखा का निचला भाग में अगर हम लोग बात करें तो बिंदु रेखा का निचला भाग कौन सा हो गया, डी और ई। तो यहाँ पे हो गया डी और ई। और बिंदु रेखा का ऊपरी भाग, यानी बिंदु रेखा का ऊपरी भाग तो ए और डी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए ए और डी पर। तो यहाँ पर जब भी हम लोग ईडी देखेंगे तो ये क्या निकलेगा, 1 से कम निकलेगा, 1 से कम निकलेगा। 1 से कम का मतलब हो गया पॉइंट में निकलेगा, 0.05 हो सकता है, 0.03 हो सकता है। पॉइंट हमेशा यहाँ पर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। और अंतिम यानी ई बिंदु पर अगर हमसे पूछा जाए, ई बिंदु पर बताइए कि ई बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा। तो ई बिंदु पर अगर हम लोग ईडी निकालने के लिए आते हैं तो ई बिंदु पर हमेशा ईडी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपको 0, यानी कि यहाँ पर हमेशा क्या निकलेगा, ई और ए हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0। यानी ई बिंदु पे हम लोग देखें, ई का निचला भाग ई और ए और इसके ऊपर का भाग 0, यानी ऊपरी भाग अगर हम लोग बात करें बिंदु रेखा का निचला भाग तो ई के नीचे कुछ नहीं है तो 0, और ऊपरी भाग तो ए और ई या ई और ए दोनों में से हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग देखें तो यहाँ पर जो हम लोग को ईडी मिलेगा वो हमेशा आप क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये हो गया बिंदु रेखा मेथड। तो बिंदु रेखा मेथड में ये ए बिंदु पर जो हम लोग को मिला, ए बिंदु पर जो हम लोग ईडी निकाले वो क्या निकाले, पूर्णतया लोचदार। ये बन गया क्या चीज़, पूर्णतया लोचदार, ये पूर्णतया लोचदार हो गया। दूसरा, अगर हम लोग बी बिंदु पर देखें तो बी बिंदु पर 1 से अधिक है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लोचदार, तो ये 1 से अधिक है तो ये हो गया लोचदार। सी बिंदु पर अगर हम लोग बात करें तो इकाई के बराबर, तो सी बिंदु पे हो गया इकाई के बराबर। डी बिंदु पर अगर हम लोग बात करें तो बेलोचदार, तो डी बिंदु पे हो गया बेलोचदार। और ई बिंदु पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं 0, तो ई बिंदु पे हम लोग देख लिए 0। तो इस मेथड को जो बोलते हैं इसको बोलते हैं बिंदु रेखा विधि। तो ये बिंदु रेखा विधि खत्म हो गया। इससे पहले हम लोग प्रतिशत विधि देख चुके हैं, इसी तरह से हम लोगों ने प्रतिशत विधि से निकाला था। और कुल व्यय विधि, जितना हम लोग खर्च करते हैं उस व्यय विधि के द्वारा भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मांग की लोच को निकाल सकते हैं। तो मांग की लोच को मापने की ये तीसरी विधि बिंदु रेखा विधि यहां पर समाप्त होता है। थैंक यू।